हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? मैडम आगे रास्ता बंद है, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। ये ऐसे बीच सड़क पर पत्थर किसने रख दिए? मैडम, ये सामने गांव दिख रहा है, मैं कुछ लोगों को लेके आता हूँ, ये सब हटवाता हूँ। ठीक है मैडम? ठीक है, जाइए। तुम? तबीयत ठीक हो गई तुम्हारी? यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो आना ही था संध्या, दाद देने तुम्हारी। क्या कमाल का दिमाग पाया है तुमने। जो बात पूरे परिवार वालों ने नजरअंदाज की, तुमने उसे नोटिस कर लिया। तुम सही हो संध्या। लेकिन संध्या, सच सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, असली जिंदगी में नहीं। और झूठ के तो 100 खरीदार भी मिल जाएंगे, अगर उस पे शब्दों की चाशनी चढ़ाकर कोई बेचने वाला मिल जाए तो। पर पता है संध्या, मुझे अफसोस किस बात का है कि तुम सच जानकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज एक एक करके तुम्हारा पूरा परिवार मेरे झूठ में शामिल हो रहा है। मासा ने मुझे बहुत डराया तुम्हारे नाम से, और आज देखो तुम्हारे परिवार के मैंने 2 टुकड़े कर दिए। मेरा परिवार अगर तुम्हारे झूठ पर विश्वास कर रहा है तो इसे अपनी काबिलियत मत समझना। इसे अपनी जीत समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरे परिवार की तो अच्छाई है ये कि वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते। रही बात तुम्हारी, तो बहुत जल्द तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाएगा। खुद पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति तो हर चीज बुरी होती है ना। तुम्हें क्या लगा था तुम गाँव जाओगी और वहां पर सबूत और गवाह पलके बिछा के तुम्हारा इंतजार करेंगे? चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलती हूँ। वहां जाके तुम अपना सच कहना और मैं अपने झूठ का ढोल पीटूंगी, और फिर देखते हैं क्या होगा। अरे तुम खुद भी तो पुलिस वाली हो, फिर तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि क्या होगा। और वैसे भी मासा के अत्याचार का तो जीता जागता सबूत हूं मैं। एमिली को तो मैं भूल ही गई, एमिली भी तो है। एक बार मेरा बयान दर्ज होगा और तुम्हारी सच की देवी मासा जाएगी जेल में। और वैसे भी तुम्हारे कानून ने हम जैसी ससुराल से सताई हुई लड़कियों के लिए बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं। अगर ये कानून तो उन औरतों के लिए ना जो सच में परिवार और समाज की सताई हुई होती है, इसे हथियार बनाने की गलती मत करना। लेकिन कानून को सबूत चाहिए होता है, और वही कानून तुम्हारी कमजोरी और मेरी ताकत बन चुका है। आज तुम IPS हो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मेरे एक फोन पे मासा चली जाएगी जेल। बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? ऐसी हालत में गुस्सा करना अच्छा नहीं है। बाबू, जेठानी जी छोटे से टावर की बात मान रही है। मासा तो उस छोरे को अपनी माँ के पास भी ना भटकने देती। उसके अंदर कैसे माँ वाली फीलिंग आएगी? वो उसको लगता है कि मासा ही उसकी माँ है, तभी तो वो पूर्वी को पहचानता भी नहीं। और जेठानी जी भी ना बहुत दिल से सोचे, दिमाग तो लगा ही को नहीं, देखी को नहीं रही कुछ भी। खैर अभी पेट से है ना, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा होगा।
होता है ना बाबू? मीना बेन, वो अपने कानून के हिसाब से चले। अगर उसने जांच पड़ताल के लिए थोड़ा सा समय मांगा है तो उसका नतीजा आने से पहले ना हम लोगों ने राय ना लेनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। रहने दे, थारे समझ में को नहीं आवे को, थारे से समझा करके करो। मगर तब भी मैं तो अपनी राय दे रही थी। खैर, ले, तुझे दूध ना मासा ने दिया है, रेगुलर बेरी होगी के कहा ना थारे को कि जे दूध मासा ने दिया। जा बाबा क्यों मने शेर की गुफा में शेर के दांत गिनने भेज रही हो? आप हुक्म दो, मैं जान दो, लेकिन आत्महत्या ना करूंगी बाबू। के भरोसा मासा का कि किस मूड में बैठी हो, पता चले दूध ही मारे मुंह पे फेंक दे। नहीं 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 नहीं, अब जे फिजूल की बातें छोड़ और जे ले दूध दिया, ले जा करके मासा ने दूध दिया। बाबू अठे की शेरनी तो आप हो, आपकी सास भी है ना, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा आपके हाथ से वो दूध पियेंगी तो। पापड़ ऊपर सुन दे, मैं लेकर आती हूँ। बाबू खराब हो जाएगी राम जी, जे को नहीं सुधरेगी जे। आज मैं महसूस कर सकती हूँ संध्या कि तुम कितनी बेबस हो। आज कानून ने तुम्हें भरी हुई बंदूक तो दे दी, लेकिन उन्हीं की शर्तों ने तुम्हें रोक रखा है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो संध्या, तुम्हारे मेरे बीच में कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन अगर तुम समझदारी दिखाओ तो हम दोनों के बीच एक सौदा हो सकता है। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम मासा को ना जेल भिजवा दो और ओम से कहो कि वो मासा को छोड़कर मेरे पास आ जाए। अब इसी में तो उसकी भलाई है ना। और मैं प्रॉमिस करती हूँ संध्या कि मैं ओम को लेकर ना दूर चली जाऊंगी, तुम्हारे परिवार को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। प्लीज संध्या, कर दो ना इतना मेरे लिए, प्लीज। धमकी दे रही हो मुझे? धमकी? तुम जैसी इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर को मैं धमकी कैसे दे सकती हूँ? मैं तो बस तुम्हें प्यार से समझा रही थी कि मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ करके बैठी है मासा, तब भी भावो मासा की सेवा में लगी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अब ठीक लग रहा है, तू जाके आराम कर पिंडनी। दूध ठंडा ना हो जाए। बाबू, इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप मासा के पांव दबा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी जेठानी जी की तरह पाल्टी बदल ली हो? ना मीना भी, भले ही इस मामले ने हम सास बहू को अलग अलग खड़ा कर दिया, पर मैं जी ना भूल सकूं कि वो हमारी सास है और मैं उनकी बहू। उन्हें ऐसे तकलीफ में देख करके अपनी आंखें को नहीं फेर सकूं, क्योंकि जी हमारे संस्कार में को नहीं आवे। मैडम, मैंने पास ही के गांव में इन्फॉर्म कर दिया है। ये सब जो पड़ा हुआ है, सब पत्थर सब वो लोग हटाएंगे, हमारी मदद करेंगे। मैडम,
ये कौन है? तुम्हारी मैडम की शुभचिंतक। क्यों संध्या? चलो अब मैं चलती हूँ संध्या, पर मेरी बात पर ध्यान देना, वरना मुझे अपनी बात मनवाने बहुत अच्छे से आती है। और ऐसा ना हो कि तुम्हें पछतावा हो कि तुमने इतना अच्छा ऑफर ठुकरा दिया। पूर्वी ने बड़ी चालाकी से ये बात घर के बाहर कभी ना जाने दी, क्योंकि वो जानती थी कि एक दिन यही गांव वाले उसके ढाल बनेंगे। इसीलिए थारे को एक भी गवाह, एक भी सबूत ना मिला जो सच को सामने ला सके। ऐसे केस में घर वालों का बयान काफी नहीं होता मासा। हमें पूर्वी के खिलाफ पक्का सबूत चाहिए। पर पूर्वी ने थारे सामने आके खड़े होकर बोला ना कि ये सब उसने रचाया है, तो खड़े खड़े तू उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती? तू तो पुलिस अफसर नहीं है। उसने ओम स्पर्श मारा, तीनों का जीना हराम कर दिया है। उसके बयान के बाद अब थारे को कौन सी साबिती चाहिए? माँ साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। बिना सबूतों के पूर्वी 1 मिनट में सही और मैं गलत साबित हो जाऊंगी। मैं कैसे समझाऊं माँ साहब? माँ साहब, दरअसल भारतीय कानून की धारा 498A महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ बनाई गई है। इसका गलत इस्तेमाल करने से पूर्वी उसे अपना हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। उल्टा हम पर केस बन सकता है, आप पर केस बन सकता है। बिना सबूतों के मैं उसे नहीं कर सकती गिरफ्तार माँ साहब। थारे से बड़ी आस है मने। अगर तू उसके खिलाफ कुछ भी ना कर सके तो अब एक ही रास्ता बाकी है, मने गिरफ्तार करके अंदर डाल दे। पूर्वी ने धमकी दी है तो जरूर वो कुछ करेगी। बड़ी खतरनाक है वो। सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मीना भाभी, हाँ? क्या बना रही हैं आप? बेवकूफ। मजाक कर रही हूँ। अपनी जिठानी जी के लिए बढ़िया सी उनकी फेवरेट दाल बना रही हूँ। उनको भी मस्का लगा के रखना पड़ता है ना, इसीलिए दाल। तुम्हारा मन तो लग रहा है ना यहाँ? जी। वेरी गुड। अगर मन ना लगे तुम्हारे कमरे में आ जाना, मैं बड़ी मसालेदार बातें बताती हूँ। हाँ। बस। ये मैं पीस लेती हूँ। बंद हो जा सिंह से। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ चलो आ जाओ, मुझे मक्खन मत लगाओ। संध्या राठी, खेल का असली मजा तो अब आएगा। डरिए मत मासा, आपका यही डर उसकी ताकत बनता गया है। आप जितना डरती गई वो आपको उतना ही डराती गई, लेकिन अब नहीं मासा।
अब मैं आपको डरने नहीं दूंगी। कुछ नहीं होगा आपके साथ। हिम्मत रखिए माँ साहब, विश्वास रखिए मुझ पर। कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर ढूंढ लूंगी। हाँ मिताली, पूर्वी के खिलाफ कुछ करने के लिए सबूत चाहिए, और पूर्वी इतनी शातिर है कि कहीं कोई सबूत ही नहीं छोड़ा है। पता है संध्या भाभी, मीना भाभी आज आपकी फेवरेट दाल बना रही है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। और तुम्हें पता है मैंने क्या बढ़िया काम किया है? मैंने बस कुकर की सीटी से थोड़ी सी छेड़छाड़ की है। कहा था ना मैंने तुमसे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं है। अब पता है क्या होगा? अब जैसे ही मीना भाभी इस कुकर को खोलेगी, ब्लास्ट हो जाएगा। बेचारी मीना भाभी, पता नहीं क्या होगा उनका। मीनाक्षी, चलो दाल तैयार। आवाज। क्या हुआ? संध्या मीना, मीना हुआ। मीना क्या हुआ? कुकर फट गया बाबू। बाबा प्रेशर कुकर फट गया। मैंने दाल चढ़ाई थी। तू ठीक है ना? पूर्वी ने मुझे खींच लिया हाथ दे के, वरना मैं तो दाल की तरह बिखरी हुई होती आ रहा। पूर्वी, थारो लाख लाख धन्यवाद। तूने आज मीना बीरनी की जान बचा दी, वरना ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। ये तो बस मेरा पहला दाव था, पूरा खेल तो अभी बाकी है। तुम्हारा पाला कई खतरनाक मुजरिमों से पड़ा होगा, पर मैं उन सबसे भारी पड़ने वाली हूँ। तैयार हो जाओ। संध्या जी, ये क्या किया आपने? पूर्वी ने मीनाक्षी की जान बचाई और आपने पूर्वी को थप्पड़ मार दिया। ये ठीक ना? बीरनी बावली हो गई कि तो पूर्वी पर हाथ क्यों उठाई? रे इस बेचारी ने तो बचाया, वरना ना इस घर में मातम बसर जाता। और नहीं तो क्या? अरे जिठानी जी, इस औरत ने हमारी जान बचाई है। आप तो उसे ऐसे थप्पड़ मार रही हो जैसे उसने कोई अपराध किया हो। फिर आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।